हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एसडी स्टडी पॉइंट पर। तो हमने पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट को समझा था और आज हम इस केस प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज से और कुछ एग्जाम्पल से जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं उनको आधार पर सॉल्व करेंगे और अच्छे से अपने जो कांसेप्ट के अपने देखे थे पिछले लेक्चर में उनको इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि जो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने अचीव कर सकें। आइए शुरू करते हैं। तो एक बार अपने कांसेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, PA प्लस PA बार बराबर कितना होता है, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी का सम कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही 0 से कम हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो कहां से 0 से 1 के बीच होगी। इससे 0 से 1 के बीच रहनी है, हमेशा 0 से 1 के बीच रहेगी। समझ आई? यहाँ PA क्या था? PA था घटना घटित होने की संभावना और PA बार क्या था? घटना घटित नहीं होने की संभावना। वो चीज थी PA क्या था? घटना घटित होने की संभावना और PA बार क्या था? घटना घटित नहीं होने की संभावना। PA कैसे फाइंड करते थे? मैंने आपको बताया, घटना घटित होने की संभावना ले लेंगे, घटना घटित होने की संभावना बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। यह हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि PA कैसे निकालेंगे? घटना घटित होने की संभावना बटे कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट जो भी अपना आएगा वो। तो ये अपना पिछले लेक्चर का था, जो भी रिवीजन था ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले अपन सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिक्के के बारे में। देखिए सिक्के की बात करेंगे, कॉइन की। कॉइन में आपको एक चीज याद रखनी है, कुल परिणाम कैसे निकाला जाए। कुल परिणाम, कुल परिणाम निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n। अब ये n क्या होता है? यहां n होता है नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ टॉस, यानी कितने बार उछाल गया, उछाला गया है। ठीक है, सिक्के को कितनी बार टॉस किया गया है या कितनी बार उछाला गया है वो आपका क्या है? n। क्या है? n है। ठीक है, यहां से अपन क्या निकालेंगे? कुल परिणाम। क्या निकालेंगे? कुल परिणाम। हाँ, तो अपन समझ रहे हैं कुल परिणाम क्या हो गया? 2 की पावर n। n क्या हो गया? कितनी बार उसको उछाला गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 ही क्यों दिया गया? 3, 4 कुछ क्यों नहीं दिया गया? तो उसका रीजन सिंपल सा है, सिक्के के मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू कौन से? एक होता है हेड और एक होता है मेरे पास टेल। एक क्या होता है? हेड और एक क्या होता है? टेल। यानी कि एक तो होता है चिप और एक होता है पट। ये 2 पहलू होते हैं मेरे पास, इससे ज्यादा तो नहीं होते ना, इसीलिए यहां पर कितना इंक्लूड किया गया है? 2, क्योंकि 2 ही पहलू होते हैं, इसलिए 2 और 2 की पावर कितने? n। 2 से ज्यादा रिजल्ट कभी भी सिक्के के अंदर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। या तो हेड आ सकता
एग्जाम्पल है आपके एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्के को, एक कॉइन है, उसको एक बार टॉस किया जाए, क्या आना चाहिए? चित। चित यानी कि हेड आना चाहिए, ठीक है। चित आने की प्रायिकता बतानी है। यहां एक चीज बताइए, घटना घटित हो रही है ना, घटना घटित हो रही है, यानी कि क्या निकालना है? पी ए निकालना है। क्या निकालना है? पी ए। घटना घटित हो रही है यानी आपको क्या निकालना है? पी ए निकालना है। जब पी ए निकालना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन में एक चीज सबसे पहले अपन निकालेंगे, वो है कुल परिणाम। क्या निकालेंगे? कुल परिणाम। एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? एक बार। तो कुल परिणाम निकालेंगे यहां से। कुल परिणाम कैसे होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n फॉर्मूला है अपने पास। तो 2 n क्या है? जितनी बार टॉस किया गया है कितनी बार उछाला गया है? कितनी बार उछाला गया है? यहाँ पर एक बार। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर कितना होता है? 2 ही होता है। 2 की घात 1, 2 की घात 1 कितना होता है? 2 ही होता है। यानी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। ये मेरे पास क्या आ गया? कुल रिजल्ट आ गया, टोटल परिणाम आ गया मेरे पास, ठीक है। चलिए कुल परिणाम आ गया, टोटल रिजल्ट आ गया मेरे पास, कितना आ गया? 2। और 2 बार कौन सा है? देखिए मानिए अगर एक बार वो टॉस कर रहा है, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। इन दो के अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता। एक बार टॉस कर रहा है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। ये दो ही परिणाम थे, या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। चलिए अब बताइए क्या निकालना है? पी ए। क्या निकालना है? पी ए। घटना घटित हो रही है, लेकिन चित आने की प्रायिकता पूछा है, घटना घटित हो रही है। तो आप बताइए पी ए बराबर क्या बताया मैंने? घटना घटित होने की संभावना बटे कुल परिणाम। अब बताइए घटना घटित हो रही है यानी चित आ रहा है, चित आ रहा है। और चित यहां पर कितनी बार आया है? एक बार। चित कितनी बार आया है? एक बार। यानी घटना कितनी बार हुई? एक बार। घटना कितनी बार हुई? एक बार। और कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? 2। कुल परिणाम कितने हो गए? तो ये क्या हो गया मेरा? तो चित आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। चित आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। समझ में आई? नोट करते रहिएगा इन चीजों को। चलिए अब अगर उसमें बोला होता चित नहीं आने की प्रायिकता, चित क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं बोल दे ये तो चित आने की प्रायिकता है, बोला होता चित नहीं आने की प्रायिकता। चित नहीं आने की प्रायिकता, चित नहीं आना चाहिए। चित नहीं आना चाहिए यानी कि मेरे को एक चीज समझ में आया कि चित नहीं आ रहा है यानी घटना घटित नहीं हो रही है। घटना घटित नहीं हो रही है। जब घटना घटित नहीं हो रही है तो उसका मैं क्या निकालते हैं? पी ए बार हो गया है। पी ए बार, ये घटना घटित नहीं होने की नहीं है बेटा। और पी ए बार कैसे निकालते हैं? 1 माइनस पी ए। क्या करते हैं? एक में से जो घटना घटित हुई है उसको घटा देते हैं। तो पी ए इससे पहले निकाला है आपने। पी ए कितना आया आपका? 1/2। तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आपके पास में आ गया। ये मेरा, ठीक है। ये क्या निकला मेरा? घटना घटित नहीं होने की, चित नहीं आने की प्रायिकता। अब एक चीज और सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। चित नहीं आ रहा है, अब चित नहीं आ रहा है मतलब क्या आ रहा होगा? पट आ रहा होगा यानी कि टेल आ रहा होगा। समझ में आइए, चित नहीं आ रहा है, घटना घटित नहीं हो रही है, चित नहीं आ रहा है यानी कि टेल ही तो आएगा। भाई चित नहीं आएगा तो क्या बचेगा? फिर टेल। टेल आ रहा है तो टेल कितनी बार है? यहाँ पर देखिए पट कितनी बार है? 1 बार। पट कितनी बार है? 1 बार। तो
डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं 1/2, डायरेक्टली आप रिजल्ट लिख सकते हो 1/2। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है, उसको आपका क्लियर कर दिया जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिए आप इसे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं आप। कर लिया होगा तो ऐसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। देखिए डाउट्स आपके जो भी हैं आप लोगों को ही पूछना पड़ेगा, मेरे को समझ में आएगा नहीं आप लोगों को कौन सा डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाने की, तो आप भी इसमें सपोर्ट करें ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। बोला एक सिक्के को 2 बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां इंक्लूड कर देना केवल पट आने की, केवल पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या होता है, हेड क्या होता है, चिप, और टेल क्या होता है, पट। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन आपको जो बोलेगा, सबसे पहले अपना जो एम रहेगा वो रहेगा तो परिणाम निकालेगा, टोटल रिजल्ट निकालेगा। यहां पर आप देखिए एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 2 बार। चलिए केवल पट आने की प्रायिकता आ रहा है, घटना हो रही है, घटना हो रही है, यानी कि क्या निकालना है, पी ए निकालना है। क्या निकालना है, पी ए, और पी ए क्या
बन गए अपने 4 परिणाम। चलिए अब क्या निकालना है मेरे को, केवल पट, वर्ड्स को ध्यान दीजिए, केवल पट आने की प्रायिकता। तो केवल पट यानी सिर्फ दोनों बार जैसे टॉस किया गया, दोनों बार उछाला गया कॉइन को, ठीक है, तो सिर्फ पट यानी कि सिर्फ टेल ही आना चाहिए दोनों बार। केवल पट का मतलब क्या समझे, दोनों बार क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, टेल, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, टेल। तो दोनों का टेल इसमें ही आ रहा है, बाकी इनमें तो देखिए इसमें हेड आ रहा है, ये तो कैंसिल, इसमें हेड आ रहा है लेकिन एक टेल आ रहा है और एक हेड इंक्लूड हो गया, इसलिए ये भी कैंसिल, ये तो वैसे ही कैंसिल। तो बचा सिर्फ क्या, ये। यहां भी डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, केवल पट आने की प्रायिकता कितनी हो गई बताइए, कितनी बार आया, सिर्फ एक बार। कुल परिणाम कितने, 4, 1/4। सुनवाई बात, कितना हो गया, 1/4, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे चलता देखिए, अब बोला होता कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, क्या बोला होता, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। देखिए 2 बार टॉस किया उसने, एक बार तो पट आना ही चाहिए, कोई भी कंडीशन हो कम से कम एक पट तो होना ही चाहिए दोनों बार टॉस में, ठीक है। 2 हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जहां पट आए ही नहीं, यानी टेल आए ही नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, कम से कम एक पट होना चाहिए। बताइए इसमें पट है क्या, नहीं है, कैंसिल। इसमें पट है, बिल्कुल है। इसमें पट है, हाँ, और इसमें तो है ही, तीनों में है। जाने की कितनी बार हुआ ये, 3 बार, और कुल परिणाम कितने, 4। घटना कितनी बार घटी, 3 बार, और कुल परिणाम कितने, 4। समझ में आई बात क्या नहीं है, समझ में आ गई। चलिए उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। कम से कम एक पट का होगा, केवल पट आना और कम से कम पट आना, इसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाकर रखता है ताकि आप कंफ्यूज रहें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। हम लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, केवल पट आ रहा है या कम से कम एक पट आ रहा है, उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पट की जगह आपको चित्र भी करके पूछ सकता था, तो अपन फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर बोला होता केवल चित्र आने की प्रायिकता, सोचिए केवल चित्र आ रहा है, ठीक है, चित्र आ रहा है, यहाँ पर चित्र कितना है, 1, चित्र कितना है, 1, केवल चित्र, केवल चित्र कितना, 1/4। बोला होता चित्र नहीं आने की प्रायिकता, देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, चित्र नहीं आने की प्रायिकता। सोचिए ना, आप ही करो, आप लोग सोचिए, चित्र नहीं आ रहा है, भाई चित्र नहीं आ रहा है यानी पट आ रहा है, चित्र नहीं आ रहा है यानी पट आ रहा है। और यहाँ पर देखिए केवल नहीं लगाया है, केवल नहीं लगाया तो अपन मान लीजिए कि चित्र नहीं होना चाहिए, बाकी पट होना चाहिए, अपने पास इतना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसको इंक्लूड करके चले जाएं, यहाँ पर भी तो है पट, इनको भी इंक्लूड करके चलना है आपको, ठीक है। ये कम से कम वाला ही केस है। तो चित्र नहीं आना चाहिए, चित्र नहीं आ रहा है यानी क्या आ रहा है, पट, चित्र नहीं आ रहा है यानी क्या आ रहा है, पट। अब एक चीज सोचिए, चित्र तो आना ही नहीं चाहिए ना, वो क्या बोला, चित्र नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए चित्र है इसमें, उसने बोला चित्र नहीं आना चाहिए, ये कैंसिल। चित्र है इसमें, ये भी कैंसिल। समझ में आ रही बात, चित्र नहीं होना चाहिए, उसके लिए चित्र नहीं होना चाहिए, चाहे वो 2 बार टॉस कर रहा हो या 3 बार कर रहा हो। तो चित्र कितनी बार नहीं आ रहा, सिर्फ एक बार ऐसा रिजल्ट आया जिसमें दोनों क्या है मेरे पास, पट, दोनों क्या है मेरे पास, पट, तो 1/4। इन चीजों में आप एक कॉमन देख रहे हैं, वो है हमेशा कुल रिजल्ट, जो टोटल परिणाम, कुल परिणाम मैंने लिखा है, कुल परिणाम लिखा है, वो कभी भी चेंज
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। सिक्के से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाहर आपसे सिक्के से रिलेटेड नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है जिसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न की प्रायिकता आपकी एग्जाम में 3 क्वेश्चन है इसमें। चित आने की प्रायिकता, ठीक है, केवल चित आने की प्रायिकता। दूसरा है कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। तीसरा है कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। चौथा है आपका केवल देखिए पट नहीं आने की प्रायिकता। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन को आपको बनाना है और जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में यहां भी लिख देता हूं मैं, इस पे आपको सॉल्यूशन करके और आपके पिक सेंड करनी है। जो आप सॉल्यूशन करेंगे, जो भी आप हल करेंगे उसकी फोटो भेजनी है, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको इन क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को व्हाट्सएप करना है। आप सॉल्व कीजिए और आपका कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर जो पिछले लेक्चर पढ़े हैं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके सारे डाउट जितने भी हैं उनको क्लियर किया जाएगा एक एक चीज को, ठीक है। कोई डाउट नहीं